हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट के अंदर एंट्री ले रहे हो तो क्या ये सही टाइम है एंट्री लेने के लिए, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे अगर हम ओजीएन के प्राइस को देखते हैं ना, तो ओजीएन को मैं यहाँ पर कुछ दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ और अब इस टाइम पे ओजीएन के प्राइस को देखो तो प्राइस अब इस टाइम पे ब्रेक डाउन कर रहा है उसी पर्टिकुलर जोन को, जिस जोन के आसपास ओजीएन के लिए हमें प्रीवियसली एक अच्छा खासा सपोर्ट भी देखने को मिला था। ठीक है, तो अब इस टाइम पे ओजीएन जिस जोन को ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है, इस पर्टिकुलर जोन का अगर ब्रेक डाउन हो जाता है दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। तो किस लेवल के ऊपर रिट्रेसमेंट होगी तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा और एंड में मैं आपको कंक्लूजन भी दूंगा कि एक्जैक्टली अब इस टाइम पे ओजीएन के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हो सकता है। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो सो कि अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर दियोगा। एंड अगर आप यहाँ पर हमें ट्विटर के अंदर भी फॉलो करना चाहते हो तो जरूर से जाकर हमें ट्विटर में फॉलो भी कर सकते हो। और बाकी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि मैं जिस टेलीग्राम चैनल के अंदर वीडियोस वगैरह डालता हूँ, यहाँ पर ये वीडियो जिस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं डालूंगा उस टेलीग्राम चैनल के अंदर जो भी पेड सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप कुछ भी पेड सर्विसेज लेते हो तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि मैं वहां पर जो है काम करता हूँ। ठीक है, बाकी आपको जो भी करनी है आप जो है यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जरूर से करना। और मैंने ऑलरेडी प्रीवियसली आपको बताया भी है, मेरा कोई भी पेड सर्विसेज नहीं है। जिक क्रिप्टोजिक मेरा चैनल है जहाँ पर मेरा कोई भी पेड सर्विसेज है नहीं। ठीक है, तो बाकी अगर आप जो भी करोगे वो अपने एंड से भी जरूर से देख लेना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो हमें ट्विटर में अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर में जाके आप जरूर से हमें फॉलो कर लेना, क्योंकि ट्विटर के अंदर आपको जो भी इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स है ना वो आपको जरूर से देखने को मिल जाएंगे। जो कि यहाँ पर इस टाइम पे देखोगे तो द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई डाटा आज के दिन में हमें देखने को मिलेगा। तो सीपीआई डाटा जब भी आएगा तब यहाँ पर मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा वॉलेटिलिटी आपको फॉर श्योर देखने को मिलेगा। तो वॉलेटिलिटी यहाँ पर कैसे वॉलेटिलिटी होगा, क्या वॉलेटिलिटी हम यहाँ से एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, तो एक्सपेक्टेड क्या है कि अभी इस टाइम पे एस्टिमेटेड रेट है 3.6% के आसपास। अगर सीपीआई डाटा 3.6% के अबव आता है तो ये एक बेयरिश साइन रहेगा मार्केट के लिए। इफ द सीपीआई फॉल्स बिलो 3.6, अगर 3.6 से नीचे सीपीआई डाटा हमें देखने को मिलती है दैट मींस कि यहां से जो है हमें मार्केट के अंदर एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट वॉट एवर इट इज, अगर आप बुलिश हो या फिर बेयरिश हो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ती है। जब सीपीआई डाटा आता है तब आपको मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा वॉलेटिलिटी देखने को मिलता है। तो इसके लिए मैं अभी इस टाइम पे इस वीडियो के अंदर जो भी मैं एनालाइज करूंगा वो मैं यहाँ पर जस्ट अपना एक ओपिनियन में आपको थ्रो आउट करूंगा, क्योंकि रीजन बिंग अभी जब भी यहाँ पर सीपीआई डाटा हमें देखने को मिलती है तब मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी होती है और इन सच वॉलेटिलिटीज आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। तो एक्चुअल में इसी चीज को ही वॉलेटिलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो ओजीएन के बात मैं कर रहा था। तो ओजीएन के अगर प्राइस को देखो तो प्राइस ने ना एक अच्छा मूवमेंट ली थी, जो कि सबसे पहले तो हमें प्राइस का यहाँ से एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। यहाँ से प्राइस ने एक फॉर्मेशन बनाया था और यहाँ पर एक कार्ब में ही प्राइस ने मूवमेंट की थी। ठीक है, तो डायरेक्टली प्राइस जो है इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास गया 1211 के आसपास एंड यहाँ से जो है हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा डायरेक्ट डाउन देखने को मिली है। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ ओजीएन के अंदर ना हम यहाँ से फिर से ये एक्सपेक्टेशन करेंगे कि अभी इस टाइम पे ओजीएन को इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन करने दो, जो कि है 0.0837। ठीक है, तो इसी जोन का अगर ओजीएन ब्रेकडाउन कर लेता है दैट मींस क्या होगा कि हम यहां से इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास आएंगे और उसके बाद रीटेस्ट होने के बाद ओजीएन के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमें 0.0686 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी डीप डाइव देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे हम अगर ओजीएन में अगर एंट्री लेंगे ना तो यहाँ पर और एक चीज हमें देखना पड़ेगा, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अभी अगर हम एंट्री लेके चले जाते हैं ना ओजीएन में तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट है ना मैक्सिमम प्राइस यहाँ तक आएगा, जो कि है 2.71% के आसपास। अगर आप 2.71% के आसपास अपना प्रॉफिट को लेना चाह रहे हो, अगर 2.71% के आसपास अगर आप एंट्री को लेना चाहते हो दैट मीन्स कि यू कैन गो फॉर इट, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। बट यहाँ पर मेरे हिसाब से हमें एक ऐसे पोजिशन ढूंढनी चाहिए जहां पर हमें कंफर्मेशन मिले, और कंफर्मेशन हमें तब मिलेगा जब ये जो जोन है इस जोन का ब्रेकडाउन होगा। बाकी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली ओजीएन में क्या नेक्स्ट पॉसिबल मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ओजीएन के ऊपर मैंने क्यों इतनी बड़ी लेक्चर जो है आप लोगों के साथ यहाँ पर दी हुई है, क्योंकि किसी ने मुझे पूछा था कि एक्जैक्टली ओजीएन के बारे में पूछो। जैसे कि मैं हमेशा हर एक वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि आप अपना कमेंट सेक्शन में बता दो कि एक्जैक्टली कौन से कॉइन के ऊपर आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए, उस कॉइन के ऊपर मैं डिटेल्स में डिस्कस करने की कोशिश भी करता हूँ। बाकी बहुत सारे कमेंट्स अगर आ जाते हैं तो फिर उनमें से कुछ कॉइन्स को मैं यहाँ पर खुद के एंड से चूज कर लेता हूँ, जो मुझे सही लगते हैं, जिनके अंदर कुछ यहाँ पर मोमेंटम हो सकता है, तो उन कॉइन्स को मैं चूज करके जरूर से आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ। ठीक है, बाकी इट्स डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि एक्जैक्टली आप क्या करना चाह रहे हो। तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे देखोगे तो बीटीसी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिल रही है, जो कि मैं बीटीसी के चार्ट को ओपन करता हूँ। अभी इस टाइम पे 25,900 के आसपास बीटीसी के प्राइस चल रहा है। तो यहाँ से
कल इसी जोन के आसपास प्राइस था, तो यहाँ से प्राइस ने एक फेक आउट भी लिया। अगर आप देखोगे तो प्राइस के अंदर फेक आउट भी देखने को मिला, जो कि प्राइस 26,595 के आसपास भी गया। तो वहाँ से प्राइस ने क्या किया कि एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन हमें प्राइस के अंदर देखने को मिली, जो कि अब इस टाइम पे प्राइस फिर से एक रेजिस्टेंस के आसपास है, जो कि 25,900 के आसपास। और यहाँ से इस टाइम पे एक्सपेक्टेड मूव यही है कि प्राइस हमें थोड़ा नीचे ही देखने को मिले, जो कि यहाँ पर मैं अगर एक्सपेक्ट करूँ तो हमें यहाँ से प्राइस अब इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है, यहाँ से प्राइस कुछ इस तरीके से इस जोन पे देखने को मिला है। राइट नाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस यहाँ पर आए, जो कि 25,755 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन, जो कि 25,633 एंड लेटर हमें प्राइस जो है इसी पर्टिकुलर जोन के भी देखने को भी मिल सकता है, जो कि 25,324 के आसपास। अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से आप इस टाइम पे आप थोड़ा वेट कर सकते हो। बाकी अगर आपने ऑलरेडी एंट्री ले ली है ना, तो मेरे हिसाब से फॉर नाउ बीटीसी के अंदर कोई भी लॉन्ग पोजीशन ओपन नहीं होगा। तो बीटीसी में लॉन्ग पोजीशन लेने के लिए हमें सबसे पहले तो इसी पर्टिकुलर जोन के अब हमें क्लोजिंग चाहिए होगा। अगर इसी जोन के अब अगर हमें क्लोजिंग मिलती है, कैंडल की क्लोजिंग 1 आवर की देख लो या फिर 4 आवर की या फिर 1 डे की अगर आप देख लो, अब दिस जोन अगर हमें क्लोजिंग मिलती है, दैट मीन्स कि वी कैन गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन इन बीटीसी। बट यहाँ पर अनटिल अनलेस जब तक प्राइस इज कंसोलिडेटिंग बिलो दिस जोन, देन वी विल नॉट प्रेफर टू गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन इन बीटीसी। बाकी अगर आप लॉन्ग पोजीशन ओपन कर रहे हो तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि एक्जैक्टली आप अपना यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ओपन करो या ना करो। बट मेरे हिसाब से राइट नाउ वी कैन वेट फॉर दिस जोन टू ब्रेक। अगर यहाँ पर इसी जोन का ब्रेकआउट नहीं होती है तब तक हम यहाँ पर वेट जरूर से करेंगे। तो नेक्स्ट कोर इज दैट कि यहाँ पर अब इस टाइम पे देखोगे तो बीटीसी डोमिनेंस ने प्रीवियसली ऑलरेडी इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन भी लिया था। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अगेन वी गॉट ए मूवमेंट एंड यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद फिर से हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। अब इस टाइम पे राइट नाउ अगर प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट लेता है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि हमें 1938 एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आप यहाँ पर एंट्री लेने का सोच रहे हो बीटीसी डोम में, तो मेरे हिसाब से राइट नाउ बीटीसी डोम अगर इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकआउट लेता है, दैट मीन्स कि ऑल्ट्स के अंदर आपको एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।